हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलिन और आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेंड। देखिए, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिल सकता है। आप इस वीडियो में पहले हाफ में जान सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में फर्स्ट हाफ में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन चीज क्या है, ताकि आप लाइफ लॉन्ग इसको याद रख सकते हैं। दूसरे पार्ट में अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किए हैं लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि प्रीमियम क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, टाइम डिके क्या है, एक्सपायरी के आसपास वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, उसके प्राइस वैल्यू जो प्रीमियम है वो क्यों कम हो जाता है, तो ये वीडियो के लास्ट तक देखिए, ये सब आपको आइडिया आपको मिल जाएगा। पहले देखते हैं कि ऑप्शन आया कहाँ से है। आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं। इक्विटी में जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलता है, जब नीचे गिरता है आप क्या बोलते हैं, वहां पे लॉस हुआ और आप बोलते हैं कि मार्केट बेकार है, मार्केट रिस्क है। तो वो जो रिस्क आप बोल रहे हैं, वो रिस्क को कम करने के लिए अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट जान पाएंगे तो आपका जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमम हो सकता है, और जो स्ट्रैटेजी यूज करके आप उसको खुद मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी से ये सेगमेंट डिराइव किया गया है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट में आपका दो इंस्ट्रूमेंट आता है, एक फ्यूचर, अनदर वन इज ऑप्शन। फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन के बारे में। और ऑप्शन के अंदर आता है कॉल एंड पुट, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट है उसको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ इक्विटी में करते हैं तो आपका नेकेड पोजीशन हो जाता है, मतलब वन साइडेड होता है। अगर फ्यूचर और ऑप्शन दोनों जान पाएंगे और इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे, दोनों को मिला के करेंगे, तो आपका जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये ऑप्शन चीज क्या है। ठीक है, व्हाट इज ऑप्शन। लेट्स से आप एक कार खरीदना चाहते हैं, लेट्स से बालेनो, मारुति बालेनो खरीदना चाहते हैं, उसका प्राइस कितना है, लेट्स से 7.5 लाख। आप अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा अमाउंट दे देंगे, बुक कर देंगे, बुक करने के लिए छोटा सा अमाउंट दे देंगे, उसको बोलते हैं प्रीमियम टोकन, या डिपोजिट करेंगे तो आपका एक कार हो गया, मतलब 2 महीने के बाद वो आपको मिल जाएगा। वो छोटा सा अमाउंट देके आपका वो कार हो गया। लेट्स से आपने एलआईसी किया होगा, इंश्योरेंस किया होगा, तो एक छोटा सा प्रीमियम देके उसका वो आप ओनर हो जाते हैं, मतलब आपका जो लाइफ है उसको सिक्योर कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही छोटा सा प्रीमियम देके हम कॉल कॉन्ट्रैक्ट या पुट कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम ले सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन। अभी चलते हैं कॉल क्या है, पुट क्या है, हम जानते हैं। एक छोटा सा स्टोरी में बोल रहा हूँ, अब सुन लीजिए। लेट्स से क्रिकेट मैच चल रहा है, आप इमेजिन कीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, और आप और मैं एक रूम पे हम बैठ के देख रहे हैं। इंडिया का बैटिंग चल रहा है, कितना स्कोर हो सकता है, मैंने बोला कि 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। आपने बोला वही 300, 400 या 200, कोई कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक प्रेडिक्शन किया कि मुझे लगता है 300 के ऊपर स्कोर जाएगा। आपने बोला कि नहीं, 300 के नीचे स्कोर जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 300 के अगर ऊपर जाएगा तो वहां पे मैंने 100 रुपए का बेट लगाया, और आपने अगर 300 के नीचे होता है स्कोर तो आपने 100 रुपए का बेट लगाया वहां पे। देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सट्टा नहीं है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ये ऑप्शन मार्केट सट्टा नहीं है, इसमें बहुत सारा टेक्निकल है, लेकिन आप समझ पाए इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी लेट से क्रिकेट मैच खत्म हो गया, उसके बाद स्कोर कितना हुआ, 300 के ऊपर हो गया। तो किसने प्रेडिक्ट किया था सही, मैंने प्रेडिक्ट किया था सही कि 300 के ऊपर स्कोर चला गया, तो मेरा जो 100 रुपया है वो डबल हो जाएगा। और आपने प्रेडिक्ट किया था नीचे जाने के लिए, तो आपका जो यहाँ पे 100 रुपया है वो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। अभी जो ये देखिए, ये जो पुट लिखा है, ये स्ट्राइक प्राइस लिखा है, या कॉल लिखा है, ये इसको अभी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्रिकेट मैच के तरह आप इसको इमेजिन कीजिए। लेट से 300 के नीचे हो गया स्कोर, तो आपने प्रेडिक्ट किया था 100, आपने 100 रुपया डाला था कि नीचे जाने के लिए मैं उसके ऊपर मैं 100 रुपया लगाता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, वो आपका डबल हो जाएगा। मेरा यहाँ पे जो कॉल लिया था, मतलब यहाँ पे जो 100 लगाया था 100 रुपया, वो 0 हो जाएगा। अभी इसको हम ऑप्शन के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 200 है, 300 है, 400 है, ये है आपका स्ट्राइक प्राइस। कौन से रन स्कोर में आप लगाना चाहते हैं, 300 में लगाना चाहते हैं, 400 में लगाना चाहते हैं, या 200 में लगाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। इसको हम ऑप्शन के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब 300 के ऊपर अगर स्कोर जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो ये आप कॉल में ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 300 से नीचे जाएगा, तो आप पुट में ले सकते हैं। अभी चलिए देखिए, इसको ऑप्शन के साथ हम कंपेयर करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी लेट से निफ्टी है आपका 10,000 पे, 10,000 का स्ट्राइक प्राइस में ये है आपका स्ट्राइक प्राइस 10,000 का होगा, और 10,100 का होगा, 9,900 का भी होगा। लेट से यहाँ पे 10,000 का अभी निफ्टी चल रहा है।
मैंने सोचा कि टेक्निकल चार्ट से या टेक्निकल एनालिसिस से मैंने देखा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये 10,000 का कॉल का प्राइस होगा 100 रुपया। एक कॉल का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदेंगे 100 रुपए में, लेकिन आपको लगता है नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो आप पुट का कॉन्ट्रैक्ट एक 100 रुपए में आप खरीदेंगे। अभी लेट से मार्केट ऊपर चला गया, कल मार्केट खुला 100 के ऊपर, तो मैंने क्या प्रेडिक्शन किया था ऊपर जाने के लिए और 100 रुपए लगाया था। तो अगर 100 रुपए मार्केट अगर 100 रुपए ऊपर चला जाता है तो ये जो प्राइस है मेरा कॉल 100 रुपए में लगा था वो 200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और आपका जो पुट है वो आपका 50 मतलब हाफ हो जाएगा, 50 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रेडिक्शन है वो गलत हुआ है। ये जो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये कैसे हम जान पाएंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस से आप जान पाएंगे, टेक्निकल चार्ट से आप आराम से जान पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके हिसाब से आप कॉल या पुट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस मैंने कुछ देर पहले बोला, वहां पे 200, 300, 400 था आपका स्ट्राइक प्राइस। देखिए यहाँ पे 10,100, 10,000 और 9,900 ऐसे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस आपका होगा। आप किस में लगाना चाहते हैं? देखिए अगर मार्केट 10,000 पे है और आप 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉल या पुट लेते हैं, इसको बोलते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस को बोलते हैं एट द मनी। हमेशा एट द मनी में ही आप ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप बिगनर हैं आप एट द मनी में भी ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि आपका इसमें वॉल्यूम अच्छा रहता है और वोलेटिलिटी भी अच्छा रहता है, आपको समझने में आसान होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे कॉल डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में जाएंगे, इन द मनी एट द मनी में जाएंगे। इसको जानने के लिए आप एक काम कीजिए, आपका जो ज़ेरोधा अकाउंट है वहां पे आप अभी लेट से चल रहा है 10,500 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, मतलब मार्केट अभी है 10,500 के आसपास, तो 10,500 का कॉल एक और 10,500 का पुट एक पुट आप डाल दीजिए मार्केट वॉच में, आपके स्क्रीन में डाल दीजिए, और वहां पे 2-3 दिन के लिए देखिए ये कैसे मूव हो रहा है। निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो ये कैसे ऊपर जा रहा है, निफ्टी अगर नीचे जा रहा है तो पुट कैसे बिहेव कर रहा है, वो आप अगर देख लेंगे 2-3 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए देख लेंगे, 70% जो डाउट रहता है ऑप्शन में इनिशियली जो बिगनर के लिए, वो आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि बहुत सारा रिस्क रहता है। देखिए हर कोई भी चीज आप कीजिए आपके लाइफ में, बिजनेस करें या कोई भी चीज, रिस्क और रिवार्ड हमेशा पैरेलल रहते हैं। जिसमें रिस्क ज्यादा है रिवार्ड ज्यादा है, और जिसमें रिस्क कम है रिवार्ड भी कम है। तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिस्क ज्यादा है, आप पहले आप जो बेसिक है वो आप पहले जान लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो रिस्क पार्ट है, क्यों रिस्क इसको बोलते हैं, क्या क्या करने से ये मतलब नेगेटिव हो जाता है, तो वो अगर आप जान पाएंगे तो ऐसा ऐसा आपका जो रिस्क जो पार्ट है वो कम हो जाएगा और रिवार्ड कांस्टेंट हो जाएगा। मैं अभी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको ऐड करना है ज़ेरोधा के अकाउंट में। देखिए अकाउंट कहाँ पे खोलना है अब बोलेंगे, इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए एक लिंक होगा, वहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर वहां से खोलते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, लाइक अदर्स, जैसे कि दूसरे लोग मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पे बहुत सारा डाउट होता है और यहाँ पे ब्रोकरेज बहुत ही कम है, मतलब 10 लॉट एट ए टाइम लेंगे तो वही 20 रुपया, 1 लॉट लेंगे तो वही 20 रुपया, 10 लॉट लेंगे एट ए टाइम तो वही 20 रुपया, मतलब आप 1-2 रुपए के ऊपर भी आप निकल सकते हैं निफ्टी ऑप्शन में, जो कि 1 और 2 पॉइंट वो आसानी से मिल जाता है। अभी मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे ज़ेरोधा के अकाउंट में आपको ऐड करके वॉच करना है। देखिए यहाँ पे ये है आपका ज़ेरोधा का अकाउंट, यहाँ पे आपको निफ्टी ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 10,530 चल रहा है डेट से, यहाँ पे आपको ऐड करना है, लिखना है NIFTY निफ्टी, ये फाइनेंशियल ईयर 18 है तो 18, उसके बाद कौन से मंथ का, ये जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी JAN जान, उसके बाद कहाँ पे चल रहा है मार्केट निफ्टी 10,500 के आसपास चल रहा है तो 10,500 यहाँ पे देखिए कॉल और पुट दोनों आ गया, तो कॉल को ऐड करना है निफ्टी 18 जनवरी मंथ 10,500, पुट देखिए पुट आ गया तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, निफ्टी जैसे जैसे बढ़ रहा है देखिए कि कॉल कैसे कैसे बढ़ रहा है और पुट कैसे वहां पे घट रहा है। तो अगर निफ्टी नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे देखिए निफ्टी अगर नेगेटिव हो रहा है तो पुट कैसे बढ़ रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे बढ़ रहा है और कॉल कैसे कम हो रहा है, ये 4-5 दिन देखिए, उसके बाद 70% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ताकि हम देखिए ये जो वीडियो है उसका एक सीरीज आएगा, ऑप्शन का सीरीज आएगा, 2-3 वीडियो आएगा, तो अगर यहाँ पे ना देखे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल अंदर है। देखिए निफ्टी ऑप्शन में प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा निफ्टी का ट्रेंड क्या है, निफ्टी का डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैसे कैसे ये मूव हो सकता है आज दिन भर, तो ये आपको जानना पड़ेगा। ये कहाँ से आपको मिलेगा, देखिए स्क्रीन पे niftytrend.in एक साइट का नाम लिखा है, वो वेबसाइट आप खोलते हैं। देखिए ये है आपका niftytrend.in का
होम पेज है, यहाँ पे आपको जाना है, निफ्टी लेवल्स फॉर टुडे लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए निफ्टी ट्रेंड फॉर टुडे आपको मिल जाएगा। मतलब एक टेक्निकल ट्रेंड सीखने के लिए आप अगर सीख रहे हैं, बिगनर हैं, आपको टेक्निकल ट्रेंड मिल जाएगा, उसको देख के आप वर्चुअल में या रियल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा छोटा लॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा, आज ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या रेंज बाउंड हो सकता है, उसके हिसाब से कैसे जो आपका कॉल या पुट है, ऑप्शन आपने चूज किया है, वो कैसे मूव हो रहा है। अभी देखते हैं कि लॉट साइज एंड एक्सपायर डेट ये क्या होता है। देखिए डेरिवेटिव सेगमेंट में एक एक्सपायर डेट रहता है। एक्सपायर डेट मतलब एक फिक्स डेट रहता है, उसी के अंदर ही आपको जो भी कंट्रैक्ट आपने लिया है, अगर बाय किया है सेल करना पड़ेगा, सेल किया है बाय करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर अप करना पड़ेगा। हर महीने का लास्ट गुरुवार होता है आपका एक्सपायर डेट, उससे पहले ही आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं स्क्वायर अप करना पड़ेगा। अगर छुट्टी रहा उस दिन तो उसका पहला दिन मतलब बुधवार को ही एक्सपायर डेट हो जाता है। और हमेशा डेरिवेटिव सेगमेंट में एक प्री डिफाइंड लॉट साइज में काम होता है। देखिए इक्विटी में आप क्या करते हैं, 10 क्वांटिटी ले सकते हैं, 100 क्वांटिटी ले सकते हैं, 1000 क्वांटिटी, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में आपको एक प्री डिफाइंड लॉट साइज में लेना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी का लॉट साइज है आपका 75। आपका जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का एक कंट्रैक्ट आपने खरीदा कॉल का या पुट का, उसका प्राइस है 100 रुपया, तो आपको कितना पैसा एक लॉट में लगाना पड़ेगा। उसका प्राइस कितना है, एक लॉट मतलब एक का प्राइस है, निफ्टी का प्राइस है 100 रुपया, ऑप्शन में आपको लॉट में लेना पड़ता है, लेफ्ट में कितना रहता है 75, तो आपका कितना हुआ इन्वेस्टमेंट 7500 एक लॉट का आपको आएगा एट द मनी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 100 रुपया है उसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों मिला के ये प्रीमियम बनाया गया है। जो 100 रुपए में आपने खरीदा है या जो उसका एक्चुअल दाम है 80 रुपीज और टाइम वैल्यू है 20 रुपीज, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू 80 रुपीज जो कि उसका एक्चुअल वैल्यू एंड 20 रुपीज है उसका टाइम वैल्यू। अभी जानते हैं टाइम वैल्यू क्या है। जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं, नया बैटरी खरीद के अपने आपके टॉर्च में डालते हैं, तो वो नया होता है, उसमें पावर ज्यादा रहता है, तो उसका वैल्यू रहता है, कुछ वैल्यू रहता है। जब ऐसा ऐसा वो कम होता जाता है उसका पावर, तो लाइट भी देता नहीं है ठीक से, तो उसका वैल्यू ऐसा ऐसा कम हो जाता है। तो क्योंकि इसका एक लाइफ स्पैन होता है, तो डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन में आपका जो एक महीना मिलता है एक्सपायरी के लिए, मंथ है उसका स्टार्टिंग में जन्म लेता है और उसका फिक्स्ड है, मरण दिन फिक्स्ड है जो कि एक्सपायर डेट है, तो उसके बीच में आहिस्ता आहिस्ता वो उसका वैल्यू घटता रहता है। तो पहले जब मंथ का स्टार्टिंग से उसका वैल्यू लेट से 20 रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक्सपायरी होता है वहां पे वो 0 हो जाता है। ये टाइम वैल्यू को आप अच्छे तरह से समझिए, नहीं तो आगे जाके ये जो सीरीज आएगा वीडियो का, जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा वहां पे आप जान नहीं पाएंगे, आपको डिफिकल्टी होगा समझने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी लेके बहुत सारा स्ट्रैटेजी बना जाता है इसमें। तो ये जो टाइम वैल्यू जैसे डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं टाइम डिके। अभी देखते हैं कि इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है और आउट ऑफ मनी क्या है। लेट्स से निफ्टी अभी है 10,000 पे, ठीक है, तो 10,000 का कॉल का प्राइस कितना होगा, 100 रुपीज के आसपास होगा, तो इसको बोलते हैं एट द मनी। मतलब जहां पे इंडेक्स है उसी का सेम स्ट्राइक प्राइस अगर लेंगे तो उसका प्राइस 100 रुपीज के आसपास होगा, उसको बोलते हैं एट द मनी। अभी देखते हैं कि आप कैसे जानेंगे 9,900 का, 9,800 का या 10,100 या 10,200 का कॉल या पुट का प्राइस मतलब कितना होगा, ये कैसे आप जानेंगे। देखिए आपको हमेशा देखना है, लेट से 9,900 का आप कॉल का प्राइस आप जानना चाहते हैं, तो कैसे जाने, यहां से आपको देखना है कि 9,900 स्ट्राइक प्राइस से मार्केट अभी कितना ऊपर है। अभी कितना है 10,000 पे, मतलब 9,900 से 100 पॉइंट ऊपर है मार्केट, तो इसका प्राइस कितना होगा 200। 9,800 वो कितना, मतलब मार्केट अभी कितना है इस स्ट्राइक प्राइस से 200 पॉइंट ऊपर है, तो इसका प्राइस है 300। इसका मतलब है अगर आपने कल 9,900 का एक कॉल लिया होगा तो वहां पे मार्केट भी 9,900 का होगा, तो आपका कितना प्राइस होगा, वो तब एट द मनी में होगा, मतलब उसका प्राइस होगा 100 रुपया। तो अभी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया है, 10,000 पे है अभी, तो उसका प्राइस कितना होगा 200 रुपये होगा। वैसे ही 9,800 का 300, 10,100 का प्राइस कितना होगा वो देखते हैं। मार्केट यहां तक आया नहीं है अभी तक, 10,000 पे है, लेकिन 10,100 तक आया नहीं है, इसलिए उसका प्राइस है 50। लेकिन 9,900 से मार्केट अभी 100 पॉइंट ऊपर है, इसीलिए 9,900 का वैल्यू है 200।
अभी 10,000 का वैल्यू है 100 और 10,100 आया नहीं अभी तक, इसलिए उसका वैल्यू है 50 और 10,200 थोड़ा दूर है, इसलिए उसका वैल्यू है 25। अभी चलते हैं, देखते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं इन द मनी और इसको बोलते हैं कि आउट ऑफ मनी। मतलब 10,100 10,200 वो है आउट ऑफ मनी, अभी तक आया नहीं है वो प्राइस, यहाँ पे पैसा ही नहीं है, लेकिन इसमें पैसा भर भर के है, तो इसलिए ये है इन द मनी। ठीक है, समझ मतलब याद रखने के लिए आपको आसान होगा। अभी देखते हैं पुट के लिए। लेट से 10,000 मार्केट अभी चल रहा है, तो 10,000 का पुट का 10,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट कितना प्राइस होगा? 100 रुपए, इसको बोलते हैं एट द मनी। लेकिन अभी देखिए 10,100 से इसका अगर स्ट्राइक प्राइस अगर आप जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? 10,100 से ये स्ट्राइक प्राइस से अभी मार्केट कितना नीचे है? 100 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो इसका प्राइस होगा 200। वैसे ही 10,200 से मार्केट अभी कितना नीचे है? 200 पॉइंट नीचे है, इसलिए इसका प्राइस होगा 300। अगर 2 दिन पहले लिया होगा 10,100 का पुट लिया होगा, उस टाइम पे 100 रुपए होगा, एट द मनी होगा। लेकिन अभी मार्केट नीचे चला गया है 100 पॉइंट, तो इसका वैल्यू डबल होगा ना, तो यहाँ पे ये 200 हो गया। अभी देखिए 9,900 का पुट, लेकिन मार्केट अभी आया नहीं है, 10,000 पे है और 9,900 का अगर पुट अभी तक तो आया नहीं है ना, तो इसका प्राइस होगा 50 और 9,800 का 25। अगर कल मार्केट नीचे और चला गया 100 पॉइंट तो 9,900 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये डबल हो जाएगा, मतलब 100 रुपए हो जाएगा, ये एट द मनी हो जाएगा। और उसके बाद अगर और 100 पॉइंट नीचे गया तो ये 9,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 रुपए हो जाएगा, ये 200 रुपए हो जाएगा और ये 300 रुपए हो जाएगा। मतलब आपको देखना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप जानना चाहते हैं, वो स्ट्राइक प्राइस अभी जो मार्केट है उससे कितना ऊपर है या नीचे है, उसके हिसाब से आप कॉल या पुट का दाम आसानी से जान सकते हैं। देखिए पुट में यहाँ पे ये है आपका एट द मनी 100 रुपए में, मतलब मार्केट जहां पे है उसी स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू होगा 100 रुपए, तो उसको बोलते हैं एट द मनी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भर भर के पैसा है, इसलिए बोलते हैं इसको इन द मनी। और ये है आउट ऑफ मनी, मतलब आया नहीं है अभी तक मार्केट यहाँ तक, लेकिन इसको 10,200 10,100 को काट के नीचे आया है मार्केट। ये जो पहले जिन्होंने लिए होंगे उनका मतलब भर भर के उनको प्रॉफिट मिल रहा होगा। जो भी डाउट हो रहा है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए, हम बात करेंगे। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन से जो छोटा सा लिंक है वो उसमें अगर अकाउंट खोलते हैं तो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और ब्रोकरेज बहुत कम है, आप जानते हैं। ऑप्शन का सीरीज तो अभी आएगा, 3-4 वीडियो आएगा सारा स्ट्रैटेजी, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मैं दूसरे वीडियो में मैं टेक्निकल लैंग्वेज में अभी बात करूंगा। तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इतना आलस भी मत रखिए, थोड़ा शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।